अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फ़रीन वर्ल्ड पे आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि आखिर इनको बनाया क्यों गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीमारी के दौरान में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ कैप्सूल दो रंग के ही क्यों होते हैं, और प्लास्टिक की बनी हुई स्टूल में सुराख क्यों रखा जाता है, और कीबोर्ड पर मौजूद लेटर्स की तरकीब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होती। दोस्तों, ये तमाम फैक्ट्स जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, मगर वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपने ट्रैक्टर तो बहुत बार देखा होगा और चलाया भी होगा, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि ट्रैक्टर का पिछला व्हील अगले व्हील की निस्बत बड़ा क्यों होता है? इसके अगले और पिछले पहियों के साइज में इतना फर्क क्यों होता है और उसको इतना अजीब क्यों बनाया जाता है? प्यारी समझ गई। दरअसल दोस्तों, जो कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है जहां बहुत मिट्टी होती है और कीचड़ भी होता है, तो दोस्तों इसलिए अगर ट्रैक्टर का पिछला व्हील छोटा होगा तो वो कीचड़ में फंस जाएगा और चल भी नहीं सकेगा, और इस तरह ट्रैक्टर के बड़े व्हील में ट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये कीचड़ में आसानी से निकल आता है। और ट्रैक्टर के पिछले टायर में हवा के साथ साथ पानी भी भरा जाता है। इसकी वजह यह है कि खेत में काम करने के दौरान में ये भारी हो जाए और इसे खेत में काम करते हुए अच्छी ग्रिप मिल सके। यही वजह है कि ट्रैक्टर हैवी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इसके पिछले टायर का भारी और बड़ा होना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा मुआयना करने के बाद हमें मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन देते हैं। आप में से बहुत से दोस्तों ने इस तरह की मेडिसिन तो जरूर ही देखी होगी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म के कैप्सूल हमेशा दो ही रंग के क्यों होते हैं, जबकि इनको एक ही रंग का बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनको एक ही रंग में बनाना भी आसान होता है, तो फिर कंपनी इनको दो ही रंग में क्यों बनाती है? ऐसा ही होता है। 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं। दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। इसकी वजह यह है कि असल में कैप्सूल में दो पार्ट्स होते हैं। इसमें एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेडिसिन भरी जाती है, जबकि दूसरा हिस्सा खाली होता है जिसको कंटेनर के ऊपर लगाकर बंद कर दिया जाता है। इन दोनों के रंग अलग अलग इसलिए रखे जाते हैं ताकि फैक्ट्री में काम करने वालों को दोनों में फर्क में आसानी हो और वो आसानी से इसमें मेडिसिन भर सके और वो कैप की पहचान भी कर सके। अगर ये एक ही कलर के होंगे तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि किसमें कितनी दवा भरनी है और कौन सा कैप है। तो दोस्तों, इसी मुख्तलिफ रंग की वजह से उनको मेडिसिन तैयार करने में आसानी हो जाती है। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त कीबोर्ड का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, मगर क्या इसको इस्तेमाल करते हुए कभी आपने सोचा है कि कीबोर्ड पर लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही बनाया गया था, मगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने की वजह से टाइपिंग करने वालों की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि टाइपराइटर के कीज के तार आपस में उलझना शुरू हो गए थे। इसलिए बाद में कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स ने लेटर्स को रैंडमली अरेंज करना शुरू कर दिया ताकि किसी भी मसले का सामना न करना पड़ सके। ये बात है। दोस्तों, आपके घर में प्लास्टिक की बनी हुई टेबल और स्टूल तो जरूरी इस्तेमाल होते होंगे। क्या आपने कभी प्लास्टिक के स्टूल में सुराख को नोट किया है कि आखिरकार स्टूल में ये सुराख क्यों रखा जाता है? शायद आप समझते होंगे कि डिजाइन के तौर पर ये सुराख रखा जाता है यहाँ पे स्टूल को उठाने के लिए। जी तो दोस्तों, इसकी भी एक खास वजह है और वो ये है कि टेबल या स्टूल में मौजूद ये सुराख स्टूल में वैक्यूम को बनने से रुकता है, क्योंकि घर में बहुत से टेबल या स्टूल मौजूद होते हैं तो हम उनको बाज़ औक़ात एक दूसरे के ऊपर भी रख देते हैं, और अगर उस टाइम टेबल या स्टूल में सुराख मौजूद ना हो तो वैक्यूम और प्रेशर पड़ने की वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और उनको अलग करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यही वजह है कि इनके दरमियान में एक सुराख लाजमी रखा जाता है। प्यारों से कांटेक्ट में रहने के लिए सिम कार्ड का इस्तेमाल तो हम बहुत देर से करते आ रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड पर ये लाइंस क्यों होती हैं? सेमीकंडक्टर से बनी इन लाइंस का भी एक खास पर्पज होता है। दरअसल ये लाइन सिम को अलग अलग सेगमेंट में बांट देती हैं, जिससे ये एज ए एंटीना काम करता है और इस तरह परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से आपका स्मार्टफोन नेटवर्क से भी कनेक्टेड रहता है। दोस्तों, जब हमारे नेल्स बढ़ जाते हैं तो उनको काटने के लिए नेल कटर का इस्तेमाल भी एक आम सी बात है। नेल कटर तो हम नेल काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि नेल कटर में मौजूद इस टेढ़ी सी चीज का क्या काम है जो कि हर नेल कटर में जरूर मौजूद होती है? असल में नेल कटर के साथ अटैच तमाम पार्ट्स का कमाल का पर्पज होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया। नेल कटर में मौजूद इस पार्ट से आप किसी भी बोतल को आसानी से खोल सकते हैं। दोस्तों, आपने बिजली के बहुत से प्लग्स तो इस्तेमाल किए ही होंगे, मगर बाज प्लग्स में इस तरह के कट के निशान होते हैं। पर आपको पता है कि प्लग्स में इस तरह के निशान और कट क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल इस तरह के प्लग्स हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी के प्लग्स में ही ये कट नजर आते हैं। इस कट को भी बनाने का एक मकसद है। असल में ज्यादातर सॉकेट को ब्रास मटेरियल से बनाया जाता है। ब्रास एक ऐसा मटेरियल होता है जो गर्म होकर फूलना और पिघलना शुरू हो जाता है। प्लग्स में ये कट इसलिए रखे जाते हैं कि अगर ब्रास गर्म होकर फूलना शुरू हो जाए या फैलना शुरू हो जाए तो इस कट के अंदर फिक्स हो जाए और स्विच को खराब होने से बचाया जा सके। दोस्तों, सोडा कैन पर बने हुए छोटे से होल को तो आपने जरूर ही देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि इस पर होल क्यों बनाया जाता है? इसको बनाने का आखिर मकसद क्या है? दरअसल दोस्तों, सोडा कैन पर बना हुआ ये होल कैन में स्ट्रॉ डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
क्या आप जानते हैं कि गाड़ियों के टायर पर डिज़ाइन क्यों बना हुआ होता है? शायद आप समझते होंगे कि ऐसा खूबसूरती के लिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको बनाने का मकसद आपको सेव करना होता है, क्योंकि कई बार रोड पर कीचड़ और पानी होता है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ फिसल भी जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे तमाम खतरात से बचने के लिए गाड़ियों के टायर पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। यही डिज़ाइन गाड़ी को फिसलने से भी बचाते हैं और गाड़ी रोड पर जम कर चलती है और आप किसी भी किस्म के हादसे से भी बच जाते हैं। और अगर कोई एक भी क्वेश्चन ना बता पाया स्कूल हो या कॉलेज, चेकिंग के लिए टीचर्स हमेशा रेड पेन का ही इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? दोस्तों, एक दौर था जब इंग्लैंड में रहने वाले ये मानते थे कि अगर किसी शख्स का नाम रेड पेन से लिख दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। इस गलतफहमी को खत्म करने के लिए वहाँ के टीचर्स ने रेड पेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते ये ट्रेंड पूरी दुनिया में चलने लगा। तब से अब तक पूरी दुनिया में तमाम टीचर्स काम चेक करने के लिए रेड पेन का ही इस्तेमाल करते हैं। आप में से बहुत से दोस्तों ने हवाई जहाज का सफर तो जरूरी किया होगा। फ्लाइट से कबल हमारे सामान की बाकायदा चेकिंग भी की जाती है, मगर क्या आपको मालूम है कि जहाज में थर्मामीटर ले जाने की इजाजत क्यों नहीं होती? असल में थर्मामीटर में चूंकि पारा यानी मरकरी मौजूद होता है। मरकरी चूंकि एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा दुश्मन माना जाता है, तो इस तरह से पारा जब भी एल्यूमिनियम पर गिरता है तो उसमें होल कर देता है और हवाई जहाज की बॉडी में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि थर्मामीटर को हवाई जहाज में ले जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होती। आप में से बहुत से दोस्त नोटबुक का इस्तेमाल तो लाजमी करते होंगे, तो आपने इसके हर सफा पर रेड कलर की मार्जिन लाइन भी लाजमी देखी होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस रेड कलर की मार्जिन लाइन का क्या पर्पज है? आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं अगर आपको इसका मकसद मालूम है तो हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।